हम कहाँ पे आ गए थे? मिसलेनियस एग्जाम्पल। देखिए आज हमें मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा क्या है। यानी एग्जाम्पल 21। सबसे पहले मैं बात करता हूं गिवन की। इसने दे रखा है पी क्यू आर एस टर्म्स ऑफ एन ए पी आर इन जी पी। गिवन की बात करेंगे, ठीक है। शीशा दिखाई नहीं दे रहा। गिवन में है मेरे पास पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ आर टर्म्स ऑफ एपी आर इन जीपी। ये एपी की टर्म जीपी में है। टू शो क्या करना है? P माइनस क्यू माइनस आर और R माइनस एस आर इन जीपी। ये भी जीपी में होगा, ये शो करना है। ध्यान से देखिए कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसएथ आर टर्म्स ऑफ एपी। किसी एपी की टर्म्स हैं, ये सभी किसी एपी की टर्म्स हैं। एपी की टर्म है तो ए पीएथ क्या निकलेगा? एपी का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वेशन 1। क्यूएथ क्या निकलेगी? एपी की टर्म है ना किसी एपी की, तो ए प्लस सेम एपी के हैं तो ए और डी इन चारों के सेम रहेंगे। क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वेशन सेकेंड। ए आर ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वेशन थर्ड। और ए एस ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 4। ये सभी टर्म्स जो है वो एस आएगा। ए एस माइनस वन इंटू डी किसी एपी की टर्म्स थी तो यूं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती भाई? एपी की टर्म्स लिखी जा सकती हैं। आर इन जीपी, ये चारों की चारों टर्म्स किसी एपी की और जीपी में है, यानी ऑल्सो एपी कोमा ए क्यू ए आर और ए एस आर इन जीपी। ये जीपी में है। ये जीपी में है तो क्या होगा? A2 बाय A1 AQ बाय AP A3 बाय A2 AR बाय AQ और AS बाय AQ AR A4 बाय A3। ठीक है, होगा नहीं होगा? जीपी का फॉर्मूला होता है ये। तो अगर ये चारों टर्म जीपी में है तो जीपी में क्या होगा? A2 बाय A1 A3 बाय A2 A4 बाय A3 होता है ये तो जीपी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ मुझे दिखाना क्या है। जो मुझे शो करना है उसके अंदर ये देखिएगा, ये मुझे जीपी में शो करनी है। जीपी में शो करने का मतलब क्या होता है? 3 नंबर को जीपी में दिखाने का मतलब मैं ये दिखा दूं A2 बाय A1, यानी मुझे एक तरह से क्या दिखाना है? A2 बाय
A1 इज इक्वल्स टू A3 बाय A2, यही दिखाना है मुझे जो 2 प्रूव में है। अगर मैंने दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस दिखा दिया तो ये तीनों नंबर जीपी में हो जाएंगे या नहीं होंगे भाई? पक्का हो जाएंगे ना, क्योंकि जीपी का रूल होता है A2 बाय A1 A3 बाय A2, ये दिखा दो, ये जीपी में प्रूव हो जाएंगे। पॉइंट पॉइंट पकड़िएगा, ठीक है, खिचपिच नहीं करनी है भाई। एपी की टर्म्स है, बच्चे आधे यही कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्म्स एपी की है तो एपी के अकॉर्डिंग ओपन कर दी, और चारों को इकट्ठा लिख दे तो जीपी में है। जीपी में है तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, A2 बाय A1 A3 बाय दिस दिस दिस। प्रूफ ये जीपी में करने हैं। जीपी क्या कहती है? A2 बाय A1 A3 बाय A2 कहती है, नहीं कहती? कहती है ना भाई। अब आइए बात, अब जो मैं करने जा रहा हूं पहले उसके बारे में कुछ समझाऊंगा, यहां देखो ध्यान से, और फिर पता भी लग जाएगा आपको वो चीज क्यों की गई है। यहां देखिए, आप ये बताओ, मैं लेता हूं 8/64 3/24। क्या इनकी रेशो बराबर है? 8/64 3/24 रेशो बराबर है ये? 8 1 जा 8 8 जा 3 1 जा 3 8 जा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या 8 - 3 64 - 24, अगर इसमें से माइनस कर दूं, रेशियो डिवाइड बाय इसमें से माइनस कर दूं, क्या इक्वल आएगी? सोचो, खुद सोचो। 5 बाय कितना हो जाएगा ये? आई नहीं आई इक्वल? अपनी तरफ से बोलो कोई नंबर, कोई भी रेशियो दो बोलो इक्वल है, कोई भी दो नंबर छोटे बोलना। 5/125 ले लूं, 25 पे जा रहा है, ठीक है। और कौन 25 पे? 125/625 ले लो, दिक्कत क्या है? 125 5 जा होता है ये, 125 5 जा होता है ये, ठीक है। इंटू 25 करेगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोड़ कुछ और ले ले हैं? हाँ ये ठीक बोल रहा है, 375 ले लो, सही बोल रहा है। आया समझ? अब अगर ये इक्वल है तो इनकी सब्ट्रैक्शन करना। क्या यही रेशियो 5 - 3 125 - 75 की आएगी, नहीं आएगी? सोचो। 2 बाय नीचे कितना रहेगा? 1/25 आई नहीं आई? इसमें नहीं, अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लो आप। अगर a बाय बी, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर आपका a बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी है तो यही रेशियो इक्वल होगी a माइनस सी बी माइनस डी के। आप लेके देख लो, कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। ये होते हैं यार एडिटिव इनवर्स, जो ये वही कंपोनेंट और डिविडेंड जहां पे आते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल में, वहीं आते हैं। सबके नाम तो थे, अल्टरनेडो था, अजीब अजीब नाम से थे, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है अभी। काफ़ी सारी रेशियोज है, एक दिन मैं उन 5-7 रेशियो के नाम लिखवा दूंगा, बाई चांस कहीं यूज़ भी करनी पड़ जाए, ठीक है, तो हम उनको कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी आपके इसलिए मैक्सिमम कंपोनेंट और डिविडेंड रूल यूज़ होंगे, +2 में भी 1-2 जगह यूज़ है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे, सुने होंगे आपने। चलो भाई, अगर ये समझ आ गया तो इक्वल होगा। चलिए इसके आगे इसका यूज कहां करना है, सबसे पहली बात आओ।
यहां देखो, पहले ये दोनों उठा लो, ए क्यू बाय ए पी किसके इक्वल दे रखा है, ए आर बाय ए क्यू। अगर ये आपस में इक्वल है, एक सेकंड रुकना, ठीक है, अगर ये इक्वल है बच्चों, ठीक, तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए क्यू माइनस ए आर डिवाइड बाय ए पी माइनस ए क्यू। यस और नो? भाई अभी रूल पढ़ा आपने, ए क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू की वैल्यू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस ए आर की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए पी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ए क्यू की, ब्रैकेट ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहां तक। ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी डिवाइड बाय ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस का क्यू डी प्लस का डी, ए से माइनस ए कैंसिल, ए से माइनस ए नीचे, माइनस डी से डी कैंसिल, नीचे भी माइनस डी से डी कैंसिल, ऊपर डी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्यू माइनस आर, नीचे भी डी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा P माइनस क्यू, डी से डी कैंसिल, आंसर यहां से आया क्यू माइनस आर P माइनस क्यू। ठीक, ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि ये कौन आ गया मेरा, ए क्यू बाय ए पी बोल दो या फिर ए आर बाय ए क्यू बोल दो। ठीक है, इनकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अगेन अब ले लीजिए लास्ट वाले दोनों, लास्ट वाले, क्योंकि मुझे r माइनस एस दिखाना है ना, तो लास्ट वाले दोनों रेशो क्या है, क्यू ए आर बाय ए क्यू माइनस ए एस बाय ए आर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होंगे, ए आर माइनस ए एस ए क्यू माइनस ए आर। ठीक, क्या करते, इक्वल आएगा, माइनस थोड़ी ना, इक्वल आएगा यहाँ। ठीक, ए आर की वैल्यू, ए आर है ए प्लस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आर डी माइनस डी, ए आर की वैल्यू माइनस ए एस ए प्लस एस डी माइनस डी डिवाइड बाई ए क्यू ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ब्रैकेट ए आर ए प्लस आर डी माइनस डी। तो यहाँ से अगर आप इसे खोल लेंगे, ए प्लस आर डी माइनस डी माइनस ए माइनस एस डी प्लस डी, ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी, डी से डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ए से माइनस ए से माइनस ए। ठीक है, और यहाँ से अगर आप डी कॉमन ले लोगे ऊपर, तो अंदर बचेगा आर माइनस एस, नीचे से डी कॉमन ले लोगे क्यू माइनस आर, डी से डी कैंसिल, आंसर आ जाएगा आर माइनस एस क्यू माइनस आर। समझिएगा ध्यान से, कोई स्टेप समझना है वही बोलिए। अब ये चीज और ये चीज तो इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसे स्टार नाम दे दीजिए, लेट इट बी स्टार। और ये जो आया है मेरा ए आर बाय ए क्यू भी बोल सकते हैं हम इसे, ये डबल स्टार है। अब ए आर बाय ए क्यू इसके भी इक्वल, ए आर बाय ए क्यू बोल दो, ए एस बाय
ए आर बोल दो, ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, यहां से जीपी में है तो है नहीं है, तो बाय स्टार एंड डबल स्टार यहां कर देता हूं मैं, बाय स्टार एंड डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन? Q माइनस आर पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू आर माइनस एस क्यू माइनस आर। ये रेशियो इक्वल हो गए, यानी कि ये चीज प्रूव होगी। ये चीज प्रूव होने का मतलब A2 बाई A1, ठीक है, A3 बाई A2, यानी कि ये किस में आगे? जीपी में। सो दिस इंप्लाइज P माइनस क्यू कोमा क्यू माइनस आर कोमा आर माइनस एस इन जीपी। इट मीन्स ये किस में आ गए? आपके जीपी में आ गए। क्लियर हुआ? अच्छे से समझना भाई। कोई मिस तो नहीं हो रहा ना? ये कई बार ये वाला कैमरा आगे आ जाता है उसके, तो कुछ हो सकता है। ऑलमोस्ट तो दिखाई दे ही रहा है। चलें भाई आगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 22। आप लोगों को समझ आया? मालविका, विभूति, क्लियर हुआ? चलो स्टेटमेंट रीड कर लीजिए इतने फटाफट। एग्जाम्पल 22। सबसे पहले मैं गिवन की बात करूंगा। गिवन, पहली चीज ए बी सी आर इन जीपी। ए बी सी जीपी में है। ए की पावर 1 बाय एक्स, बी की पावर 1 बाय वाई, सी की पावर 1 बाय जेड, ये दे रखा है। टू प्रूव, प्रूव हमें करना है एक्स वाई जेड आर इन एपी। ये एपी में होंगे। आइए देखिए कैसे एपी में प्रूव करने हैं। तो मुझे पता है कि क्या दिखाना है। दैट इज, अगर एपी में प्रूव करना है तो क्या दिखाना होता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। मुझे शो करना है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू जेड माइनस वाई। ये शो कर दूं x2 माइनस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, यानी कि इसे थोड़ी और सेटिंग करें। y इधर ले आओ, डबल ऑफ y x प्लस जेड के इक्वल आ जाए, तो इट मीन्स ये किस में प्रूव हो जाएगा? एपी में प्रूव हो जाएगा। जो मुझे प्रूव करना है वो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये होगा कैसे? ठीक, ए बी सी जीपी में दे रखे हैं। उससे पहले 9th क्लास में हम कई बार करते थे। 9th क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन R D शर्मा जिसने की है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते थे, उसमें चीज प्रूव करनी होती थी। ए की पावर 1 बाय एक्स, बी की पावर 1 बाय वाई,
c की पावर 1/z, ये गिवन है ना, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, लेट इट बी k। लेट कर लिया कि ये सभी इक्वल हैं तो किसी एक नंबर के इक्वल होंगे, वो नंबर मैंने क्या मान लिया, k लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक। अब a की पावर 1/x ये भी k के इक्वल होगा, b की पावर 1/y ये भी k के इक्वल होगा, और c की पावर 1/z ये भी k के इक्वल होगा। क्लियर है? अब सुनो, a की पावर 1 ये है, टेकिंग पावर x बोथ साइड। भाई स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, x रूट को हटाने के लिए पावर x करेंगे, दोनों साइड x पावर कर देंगे, a की पावर 1/x की होल पावर x और k की पावर x, ये x से x कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई k रेज़ टू द पावर x। कोई दिक्कत यहां तक? यहां भी क्या करो, टेकिंग पावर y बोथ साइड, होल पावर y, y से y कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर y, टेकिंग पावर z बोथ साइड, c की पावर 1/z, z और k की पावर z से z कैंसिल, c क्या आ गया, k की पावर z। क्लियर है? अब देखिए गिवन क्या है, a b c आर इन जीपी, ये तो गिवन है, जीपी में गिवन है ना। अगर जीपी में गिवन है तो b/a किसके इक्वल मिलेगा, c/b के, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, b स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, ac के, b स्क्वायर ac के इक्वल। b की वैल्यू क्या है वहां से, k की पावर y उसका होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, k की पावर x, c की वैल्यू क्या है, k की पावर z। पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, k की पावर 2y, बेस से मैं पावर ऐड x प्लस z। क्लियर? नाउ दिस इंप्लाइज बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी बेस आर सेम, तो पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाती है, ठीक है। 2y इज इक्वल्स टू x प्लस जेड, 2y x प्लस जेड के इक्वल आ गया, ये देखिए यही मुझे प्रूफ करना था, 2y x प्लस जेड के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स ये होगा और ये होगा, तो x प्लस वाई, x y और z किस में मिलेंगे, सो दिस इंप्लाइज x y z आर इन AP, x y z किस में हो जाएंगे आपके, AP में हो जाएंगे। मनीषा कंफ्यूजन कोई, हेमंत, आर्यन, अब आ जाएगा ना, अब आ जाएगा, करने से पहले नहीं आते ना, ठीक है। 9th में ऐसे बहुत क्वेश्चन थे, हमने रेशो प्रोपोर्शनल वाले किए थे, 1/, इधर वाले कांस्टेंट मान के, जब भी यूज़ करते हैं इस टाइप के, ठीक है, तभी प्रैक्टिस की बात है। कॉन्सेप्ट तो वही है, APGP वाले कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटी ट्रिक कैसे निकल के आती हैं। कर दूं भाई रब? चलिए नेक्स्ट 23, एग्जाम्पल 23 पे बात करते हैं भाई।
23 क्या कह रहा है एग्जाम्पल? A, B, C, D, P are different real number. A, B, C, D और P are different real number. और गिवन क्या है ये देखना, गिवन इसने जो दे रखा है, गिवन में ही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर होल के इंटू में पी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर लेस देन इक्वल्स टू 0। ये 0 या 0 से कम होगा। टू शो दिखाना क्या है, ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी आर इन जीपी, ये आपके जीपी में है, ये दिखाना है। पहले क्वेश्चन में गिवन और टू प्रूफ समझ आना चाहिए, ठीक। जीपी में है, इट मींस दिस इंप्लाइज मुझे क्या शो करना होगा, इसको जीपी में शो करने के लिए मुझे क्या चीज शो करनी होगी। जीपी कब होती है, रेशो A2 बाय A1, A3 बाय A2, A4 बाय A3, यही चीज शो करनी है। ये शो कर दी तो मेरे किस में प्रूव हो जाएंगे, ये जीपी में प्रूव हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा भाई। चलिए प्रूफ, पहले जो गिवन दे रखा है ना वहीं से मैं कोई चीज उठाऊंगा। देखो यहां पे इन्होंने ये चीज जो भी लिखा हुआ है, ये चीज बोली है या तो 0 से कम होगी या फिर ये 0 के इक्वल होगी, ये उन्होंने दे रखा है, या तो 0 से कम या 0 के इक्वल। मैं इसी चीज को उठाता हूं, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इंटू में पी स्क्वेयर 2 ए बी बी सी सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर। क्लियर? मैंने लेस देन 0 नहीं लिया, लेस देन इक्वल्स टू 0 नहीं लिया, ठीक है। एक बार यही चीज उठाई है, मैं इसको थोड़ा सा ना सेट करता हूं, किसी और तरह से सेट हो रहा है क्या, ये देखना। मल्टीप्लाई किया इसको, ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर बी स्क्वेयर पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर पी स्क्वेयर, अंदर मल्टीप्लाई माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2cd। ओ पी भी आएगा इनके साथ, देखो पी पी, क्योंकि P भी है ना बाहर उस साइड मल्टीप्लाई, ये 2 और P दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे, ए बी पी माइनस 2bcp माइनस 2cdp, ठीक। प्लस में क्या चल रहा है, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये एडिशन में। क्लियर? अब क्या होगा, इनको इकट्ठा लिख रहा हूं, देखो ए पी का होल स्क्वेयर माइनस 2, इसे उठा लीजिए, ए बी पी और प्लस बी स्क्वेयर उठा लीजिए, इनको लिख दिया मैंने इकट्ठा, क्योंकि होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनेगी फर्स्ट, फिर इसको ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस 2abp और बी स्क्वेयर इकट्ठा प्लस बी पी का होल स्क्वेयर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वेयर, ये इकट्ठा उठा लिया। एक ये टर्म
ये वाली और सी स्क्वेयर। अब कौन सा उठा लीजिए, सी पी का होल स्क्वेयर माइनस 2cdp प्लस डी का होल स्क्वायर, ये उठा लिया। होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, बना दीजिए। ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। यानी यही चीज जो सोल्व की है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है जो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर is always positive और जीरो। कभी भी स्क्वायर नेगेटिव होंगे, सोचो, ज्यादा से ज्यादा अंदर जीरो बन जाएगा, जीरो हो सकते हैं स्क्वायर। क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तीनों के स्क्वायर पॉजिटिव है, बीच में साइन क्या है? प्लस का है, तो ये या तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, या अगर ये तीनों बाई चांस मान लो जीरो भी हो जाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम से कम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी? जीरो ही आ सकती है। नेगेटिव में तो नहीं जा सकता कभी ये, सोचिए इस बात को। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बीच में प्लस है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो हो सकता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि यही चीज जो क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली चीज AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर, जो मैंने सिचुएशन क्रिएट की है यहां पे, वो या तो जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल मिलेगी, या तो मिलेगी जीरो से बड़ी या मिलेगी जीरो के इक्वल, नेगेटिव नहीं मिल सकती। ये तो मैं ले आया, ये तो मान लीजिए लेट इट बी स्टार, ये सिचुएशन तो मैं लेके आया हूं। एक सिचुएशन गिवन में भी तो है इसी चीज के बारे में, यही चीज गिवन में क्या बोल रही है? लेट इट बी डबल स्टार। गिवन में कह रही है या तो ये चीज जीरो से छोटी होगी या जीरो के इक्वल होगी। अब ना तो मैं गिवन वाले को झूठ बोल सकता क्योंकि वो तो क्वेश्चन में गिवन है, ना जो फैक्ट हमने निकाला है उसे झूठ बोल सकते। तो दोनों को अगर सच मानूं तो दोनों का कॉमन केस लेना पड़ेगा जिससे ये भी सच हो जाए और ये भी सच हो। ये तो हो गई होगा गिवन है, मेरे वाले का रीजन इसलिए होगा, समझ रहे हो ना, कि कोई ऐसी चीज लेट करनी पड़ेगी इनको जिसमें ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, क्वेश्चन वाला भी गलत ना हो और हम जहां पे आए हैं वो भी ठीक रहे। किस पॉइंट पर? जीरो पे। अगर इसकी वैल्यू मैं जीरो ले लेता हूं तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई और होगी जीरो, ठीक है। तो यानी कि बाय स्टार एंड डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार, स्टार और डबल स्टार से क्या लिख सकते हो कि ये जो AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो आ गया। अब मुझे बताइए स्क्वायर का सम, स्क्वायर का तीन नंबर है, तीन नंबर के स्क्वायर का सम जीरो है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है तीनों नंबर क्या हो जाएं? जीरो जीरो हो जाए। अगर इन तीनों में से एक भी जीरो के अलावा कुछ भी हो गया तो आंसर जीरो नहीं आएगा। स्क्वायर्स का सम तीनों जीरो होंगे नंबर, तभी ये जीरो के इक्वल आएगा। सो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या कर सकते हो? AP माइनस बी ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, BP माइनस सी ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए और ये भी जीरो के, तभी ये टोटल जीरो के इक्वल आ पाएंगे। यस और नो?
यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, B बाय ए। यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, C बाय B। यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, B बाय C। बताइए समझ आया नहीं आया, क्लियर है? ठीक है। नाउ ये सभी P की वैल्यू है ना, P की, P की, P की, तो क्या ये तीनों की तीनों इक्वल नहीं होंगी आपस में? इसका मतलब B बाय ए इज इक्वल्स टू C बाय B इज इक्वल्स टू D बाय C, होगा नहीं होगा? है तो P के इक्वल। और B बाय ए, C बाय B, D बाय C, B बाय ए, C बाय B, D बाय C आ गया। इट मीन्स A, B, C, D आर इन GP। यही प्रूफ करना था। इट मीन्स दिस इंप्लाइज, यहां से लिख सकते हो A, B, C, D आर इन GP, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। बोलो भाई, समझ आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करना है? पक्का सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चले भाई आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल 24। देखिए एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, रब कर दूं ना भाई? करके देखने हैं ये क्वेश्चन। अगर आपने खुद नहीं निकाले घर जाके बिना देखे तो फिर होंगे नहीं आपसे। हाँ एक काम कर, 2 बेंच पीछे हो जाएगा तू थोड़ा सा, क्योंकि ना मैं ऐसे होता रहता हूँ ना तो। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24। पहले तो गिवन देखिए क्वेश्चन में है क्या क्या। गिवन में जो है P Q R आर इन GP, P Q R आर इन GP, ये तीनों GP में है। द इक्वेशन, एक इक्वेशन भी दे रखी है कि px² प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0 एंड dx² प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों के कॉमन रूट्स हैं, यानी x की जो वैल्यू उसे सेटिस्फाई करेगी वही नीचे वाले को सेटिस्फाई करेगी। हैव अ कॉमन रूट, कॉमन रूट्स मतलब निकलेगा एक, या जो भी होंगे कॉमन रूट्स हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट टू शो, D by P, E by Q, F by R in AP, ये शो करना है भाई। पहले तो मैं इसी पे चलूंगा जो चीज मुझे शो करनी है। देखिएगा और भी कुछ दे रखा है क्या इसमें? ओके ना, और तो कुछ नहीं दे रखा, यही है। एपी में शो करना है तो मुझे पहले क्या शो करना पड़ेगा? जो मतलब टू प्रूफ है पहले उसकी थोड़ी सी शक्ल इंप्रूव कर ले, ठीक है।
मतलब AP में शो करना है तो मुझे दैट इज दिखाना पड़ेगा A2 माइनस A1। A2 कौन है? माइनस A1 किसके इक्वल दिखाना पड़ेगा? A3 माइनस A3 माइनस A2, ये दिखाना पड़ेगा। यानी मुझे ये दिखाना पड़ेगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, E बाई क्यू प्लस E बाई क्यू इज इक्वल्स टू F बाई R प्लस D बाई P, डबल ऑफ E बाई क्यू तो डबल ऑफ E बाई क्यू मुझे दिखाना है F बाई R प्लस D बाई P के इक्वल। ये चीज दिखानी है भाई, क्लियर? मतलब ये दिखा दूंगा तो ये एपी में प्रूव हो गए। एपी का मतलब यही है, ठीक? कैसे? आओ अब देखो जो हमें गिवन है उससे क्या क्या कर सकते हैं आप प्रूफ। सबसे पहली चीज तो मुझे दिया हुआ है पी क्यू आर इन जीपी, जीपी में गिवन है पी क्यू आर इन जीपी, ये जीपी में है, इसका मतलब क्यू बाय पी किसके इक्वल मिलेगा? आर बाय क्यू के। जीपी में है तो मिलेगा। ऐसा है तो जो आपका क्यू स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। बोलो बेटा, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। यहां तक कोई प्रॉब्लम? भाई स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब इन दोनों के कॉमन रूट है, मैं पहले वाले के निकाल लेता हूं एक बार। समझिए, मेरे पास है पी एक्स स्क्वेयर 2QX प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। रूट निकालने का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पता ही है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर 2 2 जा 4 क्यू स्क्वेयर माइनस 4AC भाई बी स्क्वेयर माइनस 4AC अंडर रूट इंटू में नीचे 2P। होता है नहीं होता? मुझे सिर्फ ये बताइए। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी अभी बाय स्टार, स्टार से मैंने क्या निकाला है? क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है? पी आर। बाय स्टार क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर। उससे x की शक्ल में क्या चेंज आएगा? क्यू स्क्वायर की जगह पी आर, 4PR माइनस 4PR। देखो ना, 4PR माइनस 4PR क्या हो जाएगा? अंदर तो 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। x की वैल्यू माइनस का 2Q बाई 2P, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई पी। यहां तक जिसको प्रॉब्लम है बोलिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 10th वाला लगाया सिर्फ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों के क्या है? क्या है कॉमन रूट? तो ये x की वैल्यू किसका रूट निकाली हमने? फर्स्ट का, तो किसका भी मिलेगी? सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी? मुझे बताएं। सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगी ना, करना पड़ेगा, गिवन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड जो इक्वेशन है dx स्क्वायर 2EX प्लस f इज इक्वल्स टू 0, तो x जो है वो इसका भी रूट होगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्वेश्चन में गिवन है। इसको सेटिस्फाई करेगा तो रखो जरा x की जगह, x की जगह रखोगे स्क्वायर करना, माइनस का तो प्लस हो जाएगा ना,
माइनस का स्क्वायर तो प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस 2e एक्स की जगह रखना माइनस क्यू बाई पी प्लस एफ यू का यू। फिलहाल सिचुएशन ये है हमारे सामने, आगे की देखते हैं। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं, डी क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2e क्यू बाई पी प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। अब सुनिए जरा ध्यान से, मुझे ये प्रूव करना है 2e बाई क्यू, 2e बाई क्यू आना चाहिए, जबकि 2e के नीचे मेरा फिलहाल p और साथ में क्यू मल्टीप्लाई है। ऊपर से क्यू हटना चाहिए और नीचे क्यू आना चाहिए, ऊपर से क्यू हटना चाहिए नीचे क्यू आना चाहिए। और शक्ल देखो इसकी, f बाय आर, f बाय आर, f बाय मेरा क्या आना चाहिए, r आना चाहिए। और देखो इसकी d बाय p, d बाय p आना चाहिए, फिलहाल d बाय एक p का स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर हटना भी चाहिए। पहले मैं p को एलसीएम ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से बन जाएगा ये। भाई अगर p को एलसीएम ले लो p स्क्वायर को, तो d क्यू स्क्वायर माइनस p ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e p क्यू प्लस एफ पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? p स्क्वेयर उधर चला जाएगा, यानी कि यहां से आ गया आपका डी क्यू स्क्वेयर माइनस 2e क्यू प्लस एफ पी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से रिक्वायरमेंट देखना बेटा, d के नीचे क्या चाहिए आप ये देखो, d के नीचे आपको p चाहिए और क्यू स्क्वेयर जो साथ में पड़ा है वो हटाना है। तो d एक के अकॉर्डिंग कर दो, d के अकॉर्डिंग अगर d के नीचे p चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड बाय किससे, क्यू स्क्वेयर हटाना है d के साथ, तो एक तो डिवाइड करूंगा क्यू स्क्वेयर से और p लेके आना है p से। d के नीचे क्यू स्क्वेयर हटाना है और p लेके आना है, तो डिवाइड किससे करूंगा, क्यू स्क्वेयर p से। अब देखना दोनों साइड हर एक टर्म होगी d क्यू स्क्वेयर बाय p क्यू स्क्वेयर माइनस 2e p क्यू बाय क्यू स्क्वेयर p प्लस एफ पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर पी, और 0 के नीचे तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर है ना यहां तक? p से p कैंसिल, क्यू से स्क्वेयर कैंसिल, क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल, d बाय p माइनस 2e बाय क्यू, 2e बाय क्यू चाहिए, p से स्क्वेयर कैंसिल प्लस एफ पी बाई क्यू स्क्वेयर। ठीक है, देखते जाइए, यहां तक कोई दिक्कत? ये ठीक आ गया मुझे जो चाहिए d बाई पी, ये भी ठीक आ गया। f के नीचे r चाहिए, अभी थोड़ी सी दिक्कत है ना, f के नीचे क्या चाहिए, स्टार को देखो इधर, स्टार जो स्टार नाम दिया था यहां पे, क्यू स्क्वेयर की वैल्यू क्या है रखना एक बार इसमें, क्यू स्क्वेयर बाय स्टार डी बाई पी माइनस 2e बाई क्यू एफ इंटू पी, क्यू स्क्वेयर क्या आ गया आपका, पी आर इज इक्वल्स टू 0, p से p कैंसिल, d बाई पी प्लस एफ बाई आर यहीं रखेंगे और उधर जाके 2e बाय क्यू हो जाएगा। ये सिचुएशन आ गई है मेरी, और यही इक्विवेलेंट लेके आ चुका था मैं कि अगर ये एपी में होगा तो ये सिचुएशन होगी। ये पहले मैं दैट इज में टू प्रूव में इसकी शक्ल चेंज करके आ चुका था, मतलब टू प्रूव दिस इज इन एन एपी इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दिस। ये प्रूव कर दो, बहुत होगा उसको एपी दिखाने के लिए। सो दिस इंप्लाइज d बाई p
E बाई क्यू F बाई R इन AP, ये आपका AP में हो गया। Hence prove which is required answer। एक बार फटाफट दोबारा देख लीजिए, हमें ये गिवन था, ये जीपी में है, इन दोनों के रूट्स कॉमन थे, मुझे ये एपी में दिखाना था। एपी में दिखाने का मतलब होता है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, ये दिखा दीजिए, इनको इधर उधर किया तो ये दिखाना था मुझे। अगर ये आ जाएगा तो मेरे एपी में प्रूव हो जाएंगे। फिर चला मैं गिवन कंडीशन, सबसे पहले पी क्यू आर जीपी में दे रखा था, इनसे जो रिजल्ट निकल सकता था मैंने निकाल लिया। जीपी में है a2 बाई a1 a3 बाई a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट इनसे निकल सकता था, मैंने निकाल लिया और इसे स्टार नाम दे दिया। अब इन दोनों के रूट कॉमन थे, तो रूट कॉमन थे, कम से कम एक के तो निकाले, चाहे इसके निकाल लो चाहे इसके, ठीक है। मैंने इसके निकाले, ठीक है, और क्यू स्क्वायर की कंडीशन का यूज किया, क्योंकि इसमें क्यू स्क्वायर की कंडीशन यूज नहीं होती। अगर मैं नीचे वाले के निकाल के ऊपर वाले में प्रूव करने जाता, समझ रहे, ठीक है, तो यहां ऊपर वाले में निकाले, जिसमें क्यू स्क्वायर जो मेरा आया हुआ था वो मेरा यूज हो गया, उसका यूज करके x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, माइनस का p बाई क्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इससे x की वैल्यू माइनस p बाई क्यू आ गई मेरी। अब वो दोनों कॉमन रूट हैं, तो ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने सेकंड में इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वहां से बस मेरी कंडीशन आती गई और मेरा बिल्कुल फोकस इस कंडीशन पे था, ये लेके आनी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट थी वो ले आए हम। सिंपल सा है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। रब कर दूं? चलिए बच्चों, हाँ जी, मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, एग्जाम्पल की बजाय अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन 1, शो दैट द सम ऑफ दिस टू शो, फर्स्ट क्वेश्चन में ही सम ऑफ, मतलब मुझे शो करना है ए एम प्लस एन टर्म, ए एम माइनस एन टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एम, ये शो करना है। 10th क्लास का ही क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। किसी भी एपी में इन दोनों टर्म का सम इसके डबल शो करना है, ठीक है। टर्म्स निकालनी है, निकालो। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए ए एम प्लस एन कैसे निकलती है एपी की टर्म, ए प्लस जो भी एन है -1 इंटू डी, ए एम माइनस एन कैसे निकलती है, ए प्लस एम माइनस एन -1 इंटू डी, एम -1 होता है ना, एम या एन जो भी होता है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमसे मांगा गया है कि ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस एम प्लस एन -1 इंटू डी प्लस ए प्लस एम माइनस एन -1 इंटू डी। एक काम कीजिए, ए प्लस ए तो कितना हो गया आपका, 2a हो गया, प्लस
इन दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, m प्लस n माइनस वन प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी। n से n कैंसिल, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी। इस पूरे से क्या ले लीजिए, 2 कॉमन, अंदर बचेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और ये AP की कौन सी टर्म होती है, बताइए कौन सी टर्म होती है AP की, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2 ऑफ mth टर्म, डबल ऑफ mth टर्म आ गया। अरे यही तो प्रूफ करना था, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था मुझे। बताइए बेटा, किसी तरह का कोई डाउट हो जाएगा? मनीषा क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में है, इफ द सम ऑफ 3 टर्म्स इन AP इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। AP में जब सम और प्रोडक्ट दिया होता था, तो याद करो कौन सी 3 टर्म लेट करते थे? 10th क्लास में 5.4 एक्सरसाइज थी RD शर्मा की। हाँ, RD शर्मा में हमने यही चीज थी जिसमें लेट ही करना था, 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म लेट करनी होती है। तो लेट 3 टर्म लेट करनी है, तो a माइनस डी, a प्लस डी आर इन AP, ये 3 टर्म है जो कि AP में है। ठीक, फर्स्ट गिवन क्या है, इन तीनों का सम की बात करूं तो सम मेरे पास कितना है, 24। इसलिए इस टाइप की शक्ल लेते हैं हम इन टर्म्स की, ताकि सम दे रखा है, d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू 24, a इज इक्वल्स टू 8, 3 8 जा 24। ठीक है, a आ गया। प्रोडक्ट जो है इनका वो 440, ऑल्सो इनका जो प्रोडक्ट है a माइनस डी, a प्लस डी कितना है, 440। a की जगह 8 पुट कर दीजिए, 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इज इक्वल्स टू 440। क्लियर है? अब देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, 8 माइनस डी 8 प्लस डी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और 440 के नीचे ये वाला 8 440 के नीचे चला गया, इधर a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी। 64 माइनस डी स्क्वेयर, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40। क्लियर है? 64 इधर आके माइनस का 55, उधर जाके डी स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 9। डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9 और डी प्लस माइनस 3, डी की यहां से 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 3। तो केस बना दीजिए, केस फर्स्ट, ए तो आपका 8 है और डी आपका +3 है। केस सेकंड, ए 8 है और डी -3 है। क्लियर है? पहली टर्म a माइनस डी कितना आएगा, 8 माइनस 3 5, दूसरी a 8, तीसरी a प्लस डी 8 प्लस 3 11। क्लियर है? तो एक तो ये नंबर हो जाएंगे 5 8 11। एक a माइनस डी 8 माइनस ऑफ -3 11, a 8, a प्लस डी
8 माइनस 3 5, या फिर 11 8 और 5, ये चीज रहेंगी आपकी। क्लियर है भाई? सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी, आप लोगों का 10th क्लास पे बेस थे दोनों क्वेश्चन। तो थर्ड की स्टेटमेंट देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो यू का यू आर डी शर्मा का क्वेश्चन उठा के दे रखा है, इसकी स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एज इट इज सेम। हाँ सेम क्वेश्चन है आर डी शर्मा में, डिट्टो 10th में किया था आपने। तभी तो कहता था मैं, एपी अगर आपने 10th क्लास में आरडी से कर लिया तो आपकी ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा चैप्टर +1 का हो गया वो। देखिए भाई नेक्स्ट थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी बी S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली, यानी सम ऑफ n टर्म S1, ठीक है, सम ऑफ 2n टर्म S2 और सम ऑफ 3n टर्म S3 टू शो करना है S3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में S2 माइनस S1। Sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये है आपका S1, ठीक है। S2n 2n/2 2a 2n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 2n आ जाएगा, ये है आपका S2, ठीक है। S3n 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा आपका S3। S1 S2 S3 आगे यहां ले आओ भाई, इसकी उठा लो आप राइट हैंड साइड। जैसे ही राइट हैंड साइड उठाओगे, क्या है राइट हैंड साइड में 3 इंटू S2 माइनस S1। S2 क्या है ये, ठीक है। S2 की वैल्यू है 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस S1 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, टोटल से n/2 बाहर ले लीजिए, n/2 बाहर ले लीजिए, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा अभी 2 से 2, मैंने पहले भी नहीं किया था क्योंकि मेरे को n/2 कॉमन लेना है। उसके बाद यहां कितना बच जाएगा 2, अंदर क्या है 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ माइनस का एक बार के लिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यूं ही रखिए। n/2 कॉमन लिया अभी मैंने, 3n/2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4a प्लस
अंदर जाएगा 4n माइनस 2 इंटू डी माइनस 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। थ्री एन बाई टू, 4n माइनस 2a, 4a माइनस 2a 2a, 4a में से 2a गया, आपका 2a रहेगा। इन दोनों में से d कॉमन ले लीजिए, 4n माइनस 2 और ये माइनस n प्लस 1 इंटू डी। देखते जाइए, 3n बाई 2 2a प्लस 4n माइनस n 3n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई? 3n को n मान लो, 3n बाई 2 2a 3n माइनस 1 इंटू डी। किसके सम का फॉर्मूला हो गया? ये तो s ऑफ 3n नहीं हो गया क्या? 3n के सम का फॉर्मूला 3n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी हो गया ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? s ऑफ 3n किसके बराबर है? s ऑफ 3 के। s ऑफ 3n क्वेश्चन में गिवन है, वो s ऑफ 3 से नोटेशन है उसकी। और मुझे यही दिखाना था, मैं राइट हैंड साइड लेके चला था और मेरी लेफ्ट हैंड साइड मेरी आ गई। सिंपल सा था क्वेश्चन। बताओ बेटा, किसी तरह का डाउट हो तो इसमें भी क्लियर हो जाएगा। पक्का समझ आ रहा है? नेक्स्ट, आप लोगों को मालविका विभूति क्लियर है यहां तक? चलो, नींद तो नहीं आ गई आपको? नेक्स्ट, फोर्थ क्या कह रहे हैं? आर्यन फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ फटाफट। कैसे करेंगे? आरडी का है नहीं है 10th क्लास वाला? देखो ये अलग है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कई बार किए हुए हैं। देखिए फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200। पहले तो बिटवीन है 200 एंड 400 के बीच में जो जो डिविजिबल बाय 7 है, विच इज डिविजिबल बाय 7, उनका सम निकालना है मुझे। पहले ये बताओ, बिटवीन में ना तो मेरे को 200 लेना होता और ना ही 400, इनके बीच के। तो बताइए फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होगा? फर्स्ट नंबर बिटवीन 200 एंड 400 डिविजिबल बाय 7 कितना? सोचो, 205 या 203? बोलो मनीषा, 205 या 203? 203। सोचो, 7 2 जा 14, 6 7 9 जा 63। सेकेंड नंबर बिटवीन दिस डिविजिबल बाय 7 कौन सा होगा? 210। थर्ड नंबर बिटवीन दिस डिविजिबल बाय 7 कौन सा होगा? 217। लास्ट नंबर बिटवीन दिस विच इज डिविजिबल बाय 7 कितना होगा? 399, 399। 7 5 जा और 7 7 जा। ठीक है, अब हमें SN निकालना है किसका? सम 203
प्लस 210 प्लस 217 डैश 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 प्लस 399। पहली बात तो दीज नंबर्स form an AP whose common difference is 7। सबसे बड़ी कमी है इसके अंदर, एक चीज नहीं पता। ए पता है, डी पता है, हेमंत क्या नहीं पता हमें इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। वेरी गुड, शाबाश। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, पहले एन निकालेंगे। मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? bn, n मान ली। तो लास्ट टर्म nवी टर्म कौन सी होगी आपकी? हाँ, जो nवी टर्म है वो कितनी हो जाएगी? 399। nवी टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 399। a कितना है? 203। n कितना है? पता ही नहीं, -1। d कितना है आपका? d 7 है। n माइनस 1 इंटू 7, 399 में से 203 माइनस करो, कितना बचेगा? 196। और 196 को डिवाइड करो 7 से। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, n आ गया आपका 29। 29 नंबर ऐसे होंगे 200 से 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होंगे। बात आती है अब उनका सम, S29 निकालना। S29 n/2 2a कितना? 203। n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7। कैलकुलेशन करके दिखाओ, ये थोड़ी सी 2 2 जा 4 0 6 28 7 जा। फाइनल आंसर बता रहा था क्या तू मुझे? 406 प्लस 196 और ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 2 इंटू में 6 6 12 401 602 कैंसिल हो गया 302। 29 इंटू में 302 कितना हुआ? 8709। कंफर्म है ना? 8 से 9 टू जाए 18 आ रहा है, लास्ट में वैसे ही 8 आ रहा है। हाँ, मेरी मिस्टेक, 301 आएगा, अदरवाइज तो वैसे ही 18 आ रहा था। 301 को करोगे अब आ सकता है ये। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट बेटा किसी भी बच्चे को? यहाँ तक, आज यहीं तक रखें या और करना है? बस कितने बजे? 6:30 ट्यूशन है क्या? चलो ठीक है। फिर कल सेम टाइम पे 5 बजे मॉर्निंग से 5 से 6:30 आपकी क्लास लगेगी। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आ सकते हैं सुबह 5 बजे। ठीक है, नेट और ऑनलाइन वाले रेडी रहना। गूगल मीट पे क्लास होगी आपकी मॉर्निंग में 5 बजे। ठीक है बेटा।